हाय बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि क्लास 10 के टर्म 1 एग्जाम्स के लिए तुम्हारे पास अभी 2 दिन बाकी है हिंदी पेपर के बाद। तो तुम उन 2 दिनों में अपना पूरा इंग्लिश का सिलेबस कैसे पढ़ोगे आज मैं वो बताने वाली हूँ। सो यू मेक श्योर दैट यू स्टेइंग टिल द एंड। नाउ तुम्हारा जो स्केड्यूल है, अगर आज तुम ये वीडियो देख रहे हो, अगर आज तुम्हारी बोर्ड की एग्जाम है, तो अगर मैं बोल सकती हूँ कि आज तुम भी एग्जाम दे के आए हो, तो शायद अभी कितने 3 बजे होंगे, 4 बजे होंगे, तो तुम्हारे पास 1.5 डे है। तुम्हारे पास 1.5 डे कैसे, 9th का जो है, 9th का तुम्हारे पास आधा दिन बचा होगा, और 10th का जो है, 10th का तुम्हारे पास पूरा 1 डे बचा हुआ है। तो 9th हिंदी एग्जाम देने के बाद चलो तुम 2 बजे 3 बजे तक रेस्ट करो, 4 बजे से अपनी पढ़ाई चालू करो, तो 4 बजे का आधा दिन और 10th का फुल डे मॉर्निंग से लेके रात तक था। तो तुम्हारे पास टोटल कितने दिन हुए, 1.5 डे बाकी है। नाउ इस 1.5 डे में, इन दिस 1.5 डे यू हैव टू कंप्लीट योर फुल सिलेबस, इंग्लिश का पूरा सिलेबस। कौन सा है तुम्हारा सिलेबस? फर्स्ट फ्लाइट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीड, ग्रामर, राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, तुम्हें पूरा कुछ रिवाइज करना है, फुल सिलेबस यू हैव टू डू। सो ये जो वीडियो है, ये वीडियो में मैं तुम्हें ये पूरा एक प्लानर देने वाली हूँ कि तुम इस 1.5 डे में कैसे अपना पूरा सिलेबस कवर करोगे, ठीक है। सो यू मेक श्योर दैट यू आर स्टेइंग टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। चलो ना, पहले तो हम लोग फोकस करेंगे लिटरेचर पे। तुम्हारा पूरा जो सिलेबस है, ये ध्यान रखो कि तुम्हारा जो लिटरेचर पार्ट है, तुम लिटरेचर पार्ट में सबसे ज्यादा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि वो जो है लिटरली तुम्हें बस तो तुम्हारी टेक्स्ट बुक पता होनी चाहिए। सो लिटरेचर में तुम्हारे पास 3 पोएम्स है, 6 चैप्टर्स है और 3 ड्रामाज है। ये तुम्हारा ओवरऑल लिटरेचर का सिलेबस है, ठीक है। तो ये तुम्हारा लिटरेचर का सिलेबस है। नाउ मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगी कि तुम्हारे पास जो 1.5 दिन बचा हुआ है, क्योंकि लिटरेचर का सिलेबस इतना ज्यादा वाइड है, उसको तुम सेकेंड डे के लिए रख दो। तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, पोएम्स, वो जो है वो तुम डे 2 को रखो। फर्स्ट फ्लाइट जो है तुम डे 2 को रखो। और डे 1 जो है, मतलब ये जो पहले का हमारा हाफ दिन नहीं हुआ था, हाफ डे नहीं हुआ था यहाँ पे, ये 10 तारीख जो है हमारी, 9th तारीख, 9th, द डेट ऑफ 9, जो जिसमें हमारे पास आधा दिन बचा हुआ है। सो ऑन 9th को तुम्हारा जो फर्स्ट हाफ है उसमें कॉम्प्रीहेंशन कर लो। ये जो है कॉम्प्रीहेंशन, उसको फर्स्ट हाफ में कर लो। दैट मीन्स 3-4 घंटे उसके लिए कॉम्प्रीहेंशन के लिए डाल दो, तो कॉम्प्रीहेंशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कॉम्प्रीहेंशन के बाद जो तुम्हारे पास रिमेनिंग डे बचे, मतलब से सपोज 7 o'clock से लेके 12 o'clock तक जो तुम्हारे पास टाइम बचे, उसमें क्या करो, उसमें तुम अपना ग्रामर कर लो और राइटिंग स्किल्स कर लो ना। अगर तुम लेट नाइटर हो, अगर तुम ऐसे बच्चे हो जो एकदम रात को लेट तक बैठ के पढ़ता है, तो तुम क्या कर सकते हो, 12 बजे तक तुम राइटिंग स्किल्स करो, और उसके बाद से ही तुम अपनी पोएम्स चालू कर सकते हो लिटरेचर की। 3 बजे 4 बजे तक पढ़ो, और फिर तुम लोग क्या करो, फिर सो जाओ, और फिर नेक्स्ट डे पे वहां से कंटिन्यू करो। या फिर अगर तुम एक अर्ली बर्ड हो, तुम सुबह को पढ़ते हो, तो 12 बजे सो जाके 12 बजे सो जाओ, 5 बजे 6 बजे उठो, और जो दूसरा दिन है हमारा, दैट इज द 10th ऑफ दिसंबर जो है, उसमें तुम अपना पूरा लिटरेचर सिलेबस करो। और ये कब तक करोगे तुम? 6 PM तक। 6 PM तक तुम सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर करोगे, एंड यू विल हैव दिस एंटायर डे, तुम्हें पूरा लिटरेचर कंप्लीट करना है। तो ऐसे तुम्हें अपने 2 दिन का बाइफोकेशन करना है। मैम अभी तो अब तुम पूछोगे 6 बजे तक हमने पूरा सिलेबस कवर कर लिया, तो हम मैम उसके बाद क्या करेंगे? तो 6 o'clock से 7 o'clock तक एक ब्रेक लो। 7 PM को मैं, ऑन द डेट ऑफ 10th को 7 बजे मैं एक वन शॉट सीरीज लेके आने वाली हूँ, जिसमें हम लोग पूरा फुल सिलेबस एक रिवीजन करेंगे 100 MCQs का। तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी तुम्हें, तो वहाँ पे तुम वो वीडियो जो है वो तुम उसमें अटेंड कर सकते हो। वहाँ पे तुम्हें सब जो भी क्वेश्चंस है फॉर अ वन शॉट रिविजन, वो मैं वहाँ पे पूछूंगी, तो वो कर सकते हो। या फिर 6 PM ऑनवर्ड्स तुम सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हो फ्रॉम अरिहंत, ओसवाल एंड ऑल दीज अदर थिंग्स। सो 6 PM ऑनवर्ड्स सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा रिविजन टाइम होगा, जहाँ पे तुम सिर्फ और सिर्फ सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे। नाउ तुम्हारी जो चैप्टर्स है, जो तुम सुबह को सेकेंड डे को तुम चैप्टर्स पढ़ रहे हो, दैट इज ऑन द 10th की जो डेट है तुम्हारी, 10th की डेट में तुम चैप्टर्स कैसे पढ़ोगे, कौन से ऑर्डर में पढ़ोगे, तो ये पहले ध्यान रखो। सबसे पहले तो अपनी पोएम्स कंप्लीट कर देनी है तुम्हें, ठीक है। तो तुम्हारा ऑर्डर होगा कि 10th को तुम सबसे पहले पोएम्स करोगे, क्योंकि वो बहुत ईजी है, सिर्फ 4 पोएम्स है, तो 4 पोएम्स सभी एकदम ईजी से हो जाएगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी होगी तुम्हारी। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो है उसके बाद करना, पहले पोएम्स करना, फिर फुटप्रिंट्स और आउटफिट करना, क्योंकि उसमें सिर्फ 3 चैप्टर्स है। और फिर तुम फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर्स करोगे, ये तुम लास्ट में करोगे, तुम्हारा थर्ड होगा, ठीक है। तो फुट वो जो चैप्टर्स है तुम्हारे, जो चैप्टर्स है तुम्हारे फर्स्ट फ्लाइट में से, तो उसमें ये ऑर्डर करना, पहले टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग कर देना। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ईजी है, ये सबसे ज्यादा ईजी है, इसलिए ये पहले कर लेना।
फिर लेटर टू गॉड करना, फिर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक करना। ये जो 3 तुम्हारे चैप्टर्स है ये बहुत इजी है। तो इस ये तुम पहले कर लोगे तो तुम्हें एकदम कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा चलो मैंने फुल सिलेबस कर लिया। तो पहले ये 3 चैप्टर कर लेना, फिर 100 ड्रेसेस 1 एंड 100 ड्रेसेस 2 करना, और लास्ट में नेल्सन मंडेला का चैप्टर करना। ये जो है ये सबसे लास्ट के लिए करो, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये थोड़ा लेंदी है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, तो ये जो है उसको लास्ट के लिए रखना। पहले जो है सबसे इजी जो चैप्टर्स है वो पहले कर लो, और फिर जो डिफिकल्ट चैप्टर है उसको लास्ट के लिए रख देना, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला लास्ट पढ़ोगे तुम। ना तुम लिटरेचर कैसे पढ़ोगे? लिटरेचर जब भी तुम पढ़ रहे हो तुम एक पेन और नोटबुक के साथ बैठोगे, टेक्स्ट बुक और पेन और नोटबुक के साथ बैठो, और वो जो तुम्हारी नोटबुक है उसमें से जो भी तुम्हारे कीवर्ड्स है वो साइड बाय साइड लिखते जाओ। माइंड मैपिंग करो तुम्हारे कीवर्ड्स की। मैम इसका मतलब क्या, माइंड मैपिंग कैसे करना है? तो इसका मतलब ये, सपोज ये मेरा पैराग्राफ है नेल्सन मंडेला का, ठीक है। तो माइंड मैपिंग में मैं क्या करूंगी, एक मैं अलग से बुक लूंगी, और वो जो नोटबुक है वो जो नोटबुक है मेरी उसमें मैं ऐसे लिखूंगी, पहले कौन सा दिन था, 10th मई का दिन था, वो स्टार्ट हुआ था, कैसे टाइप का दिन था, ब्राइट और क्लियर डे था। क्या हो रहा था, हमारे जो नेल्सन मंडेला थे, ही वॉज प्लेजेंटली बीसीज, वो सभी उसको सराउंड कर रहे थे, ही वॉज प्लेजेंटली बीसीज बाई डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स। तो ये तुम्हारा दूसरा कीवर्ड हो गया। क्यों आ रहे थे वो, टू पे देयर रिस्पेक्ट। कहाँ पे आ रहे थे वो, इनॉग्रेशन में आ रहे थे। कब आ रहे थे वो, बिफोर। तो ऐसे ना पॉइंट वाइज तुम्हारा पूरा ऐसे बना दो। देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम लिख रहे हो ब्राइट एंड क्लियर, ब्राइट एंड क्लियर डे था तुम्हारा 10th में, तो यहाँ पे लिख दो 10th में ब्राइट एंड क्लियर, प्लेजेंटली बसीज्ड बाय नोबल्स एंड डिग्नेटरी। तो ये पूरा वर्ड लिखो। ऐसे तुम्हारा पूरा जो चैप्टर है, तुम ऐसे कीवर्ड्स लिखोगे तो तुम्हारा पूरा जो चैप्टर है लाइन बाय लाइन तुम उसको रट्टा मार लोगे, एकदम अच्छे से याद कर लोगे। तो ये जो है, ये टिप जो है ये मैं तुम्हारी लास्ट के लिए रख रही हूँ, क्योंकि ये जो टिप मैं दे रही हूँ तुम्हें, ये तुम्हें तुम्हारा जो लास्ट का जो 1 घंटा होगा हमारे 3rd डे पे, मैंने तुम्हें यहाँ पे नहीं बोला कि तुम्हारा जो 3rd डे होगा, यहाँ पे मैंने तुम्हें बोला कि ये जो 11th का जो तुम्हारा दिन होगा, 11th के दिन पे तुम्हारे पास 1 घंटा होगा। तो ये जो लास्ट का जो 1 घंटा है उसमें तुम्हें क्या लगता है कि तुम पूरी बुक पढ़ने बैठोगे, या फिर तुम वो जो अपने हैंड रिटन नोट्स है वो पढ़ोगे? हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि वो तुम्हें पता है कि तुम्हें उसमें क्या लिखा है, कंसाइज लग रहा है, तुम्हारा हैंड रिटन नोट्स है, तुम्हें पता है कि तुम्हें एक ही वो बुक में से सब कुछ मिल जाएगा। सो वो जो हैंड रिटन नोट्स है ये तुम्हारे एंड मोमेंट के लिए, लास्ट मिनट रिविजन के लिए। तो ये तुम्हें करना है ऑन द डेट ऑफ 10th, पूरा लिटरेचर तुम्हें ऐसे कवर करना है। सो कम करो पर एकदम अच्छे से करके जाओ, पर ये अभी ऑप्शन नहीं बचा, तुम्हें पूरा ही सिलेबस करना है। बट मेक श्योर कि तुम एक अपना अलग से चैप्टर वाइज नोट बना रहे हो, और वो जो चैप्टर वाइज नोट्स है वो तुम्हारे लास्ट मिनट के, लास्ट के 1 आवर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इफेक्टिव माने जाएंगे, ठीक है। तो ये था तुम्हारे लिटरेचर का टिप। नाउ ग्रामर जो है, तुम ग्रामर कैसे पढ़ोगे? ग्रामर हमने कौन सा डे दिया था, 9th का जो दिन था, 9th में हमने ग्रामर रखा था। तो ग्रामर में पहले क्या करो, जो भी रूल्स है डिटरमाइनर्स के, मॉडल्स के, रिपोर्टेड स्पीच के, जो भी तुम्हारे रूल्स है वो तुम एकदम अच्छे से पढ़ लो पहले। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, फिर जो पूरी जो तुम्हारी रेन एंड मार्टिन की बुक है ना, रेन एंड मार्टिन के जितने भी क्वेश्चंस है वो सभी रेन एंड मार्टिन के एक बार स्किम कर लो, एक बार देख लो, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चन सॉल्व करो एंड ट्राई टू डू इट। हर एक क्वेश्चन तुम रीड करो, उसमें सोचो कि अगर सपोज यहाँ पे दे सेड लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे दे सेड लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे से होता तो मेरा आंसर क्या होता, यहाँ पे अगर सेज होता तो क्या आंसर होता, अगर यहाँ पे मेरा विल से होता तो क्या आंसर होता। तो दूसरी अलग अलग पॉसिबिलिटीज सोचो कि कैसा आंसर हो सकता है। तो ये तुम रेन एंड मार्टिन में से सॉल्व करोगे ना। रेन एंड मार्टिन की जो बुक की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देने वाली हूँ। तो अगर तुम्हारे पास रेन एंड मार्टिन की हार्ड कॉपी नहीं है तो वो सॉफ्ट कॉपी से तुम अपना डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो रेन एंड मार्टिन हो जाने के बाद फिर तुम्हें सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। बहुत सारे सैम्पल पेपर्स अवेलेबल है, पर उसमें से सबसे पहले तुम्हें सीबीएसई के बोर्ड ने जो सैम्पल पेपर दिया है वो सबसे पहले सॉल्व करना है, मैंडेटरी। पहले वो सॉल्व कर लो, और फिर जो तुम्हारे पास दूसरे अलग अलग जो टॉपिक्स है उसके सैम्पल पेपर सॉल्व कर देना, ठीक है। सो ग्रामर ऐसे हो जाएगा। राइटिंग स्किल्स के लिए तुम क्या कर सकते हो, मेरे अनअकैडमी के वीडियोस देख सकते हो, या फिर तुम क्या करो, फॉर्मल लेटर का पहले तो फॉर्मेट देख लो कि फॉर्मेट क्या है उसका, उसके डूज एंड डोंट्स क्या है, कैसे लिखना है, उसके इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं हम लोग, उसके बॉडी में क्या लिखते हैं हम लोग, उसके कंक्लूजन में हमें क्या लिखना चाहिए। क्योंकि अगर तुमने सैम्पल पेपर देखा होगा, तो उसमें तुमने देखा होगा कि दे आर नॉट आस्किंग के यहाँ
पे ये लिखे कि वो लिखे, दे विल आस्क के क्या लिखना चाहिए। हमारी जो राइटर है व्हाट शुड शी राइट, राइटर को हमारा क्या लिखना चाहिए। सो दे आर आस्किंग फॉर द पॉसिबिलिटीज कि क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए। तो ये तुम्हें बड़ा अच्छे से पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू राइट एंड व्हाट यू शुड नॉट राइट। सो डूज एंड डोंट जो है फॉर्मल लेटर के वो अच्छे से देख लेना, रिवाइज कर लेना पूरा फॉर्मल लेटर, तो वो तुम्हारा काफी हो जाएगा। एंड तुम्हारी जो स्टोरी राइटिंग है उसमें भी देख लेना कि क्या सब इम्पोर्टेंट होता है, प्लॉट, थीम, जो भी तुम्हें जहाँ से जितना भी पता हो, जो भी तुमने क्लास में पढ़ा हो, स्कूल में पढ़ा हो, वो अच्छे से रिवाइज कर लेना। दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। और अनसीन पैसेज के कॉम्प्रिहेंशन के लिए तुम क्या सॉल्व करोगे, जितना सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करो। ट्राई टू सॉल्व एज मच एज पॉसिबल, ट्राई टू सॉल्व एज मेनी सैम्पल पेपर्स एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा हेल्प होगा, ठीक है। सो सॉल्व 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 सॉल्व। तो तुम्हारा ये क्या होगा, फर्स्ट दिन तुम्हारा पूरा सेट हो गया। तो फर्स्ट दिन पे, नाइन्थ के दिन तुम क्या कर रहे हो, फर्स्ट दिन जो तुम्हारा नाइन्थ है, नाइन्थ पे तुम क्या कर रहे हो, सबसे पहले तुम राइटिंग स्किल्स अपना कंप्लीट कर लो। नाइन्थ का जो तुम्हारा दिन है, नाइन्थ पहले राइटिंग स्किल्स कर लो, फिर ग्रामर कर लो सेकेंड हाफ में। टेंथ के दिन सुबह उठ के तुम क्या कर रहे हो, लिटरेचर कर रहे हो। और लिटरेचर 7:30 को तुम मेरी मेंटी बैठोगे, तो पूरा तुम्हारा जो सिलेबस है वो रिवाइज हो जाएगा। सो दिस इज हाउ इज योर कंप्लीट प्लानर फॉर योर 2 डे। तुम्हारे पास जो 1.5 दिन है, ऐसे तुम अपने 1.5 दिन को डिवाइड करो, गिव योर 100%, खुद के नोट्स बनाओ। एंड अगर तुम्हें मेरे खुद के नोट्स भी चाहिए, इफ यू वांट माय नोट्स, तो तुम मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हो अनअकैडमी पे। आई एम अ मास्टर टीचर एट अनअकैडमी, तो वहाँ पे तुम मुझे फॉलो करके मेरे आईडी में जो भी लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी है, तो वहाँ पे तुम मेरे लेक्चर्स देख सकते हो। यू कैन लुक एट माई लेक्चर्स। वहाँ पे जाके तुम अगर स्पेशल क्लासेस देखोगे तो वहाँ पे तुम्हें मेरे 10th स्टैंडर्ड के लिए जो स्पेशल क्लासेस है वो दिख जाएंगे। तो उसमें तुम कोड यूज़ कर सकते हो वीडी लाइफ टाइम, तो तुम्हें फ्री का सभी जो नोट्स एंड ऑल है सब फ्री में मिल जाएगा। बस आपको इंस्टॉल कर लो और वहाँ पे यूज़ करो कोड वीडी लाइफ टाइम, तो तुम्हें मेरा पूरा रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कवर योर 1.5 डे। ऐसे तुम्हें पूरा 1.5 दिन अपना स्पेंड करना है, टू स्पेंड करना है तुम्हारे लिटरेचर के लिए। सो कोई भी तुम्हें अगर डाउट हो इंग्लिश के लिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल डेफिनेटली मेक श्योर टू आंसर इट। बट मेक श्योर दैट यू गिव योर 100%, अच्छे से करना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फोड़ देना यार। तुम्हारा ये एक टर्म वन है, लैंग्वेज और लिटरेचर। थोड़ा तुम्हें लग रहा होगा कि यार मैम ये साल थोड़ा डिफिकल्ट आएगा, पर मैं बोल रही हूँ, मैंने जो तुम्हें टिप्स दिए, नोट्स बनाओ, अपने खुद के सैम्पल पेपर सॉल्व करो। ये जो मैंने तुम्हें टिप्स दिए ना, अगर तुम सिर्फ ये फॉलो करोगे ना, मैं तुम्हें गारंटी बोल सकती हूँ कि तुम्हें फुल मार्क्स आएंगे, पूरे के पूरे मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड है। तो दिस टाइम ये डिफिकल्ट भी होगा पर ईजी भी होगा। सो मेक श्योर दैट यू गिव योर 100%। कोई भी डाउट हो कोई भी टॉपिक में, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दो। आई विल मेक श्योर दैट आई विल रीच आउट टू यू एंड आई विल आंसर ऑल योर डाउट्स, ठीक है। सो लेट्स क्रैक इट एवरीबडी। ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म 1 एग्जामिनेशन। अब जाके जल्दी से पढ़ाई करो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म 1 एग्जामिनेशन, ठीक है। ऑल द बेस्ट एवरीवन, जल्दी से फोड़ देना, क्योंकि एक दिन तुम्हें बस पढ़ना है। 11th लास्ट डे है, तुम्हारा लास्ट पेपर है। उसके बाद तुम्हें जितना मजा करना है उतना करो। तो बस यही सोचो कि अभी तुम जितना मेहनत करो उतना ही ज्यादा बाद में 11th के बाद तुम मजा करने वाले हो। सो अभी मेहनत करो और बाद में जितना मजा करना है उतना कर लो, ठीक है। सो सी ऑल वेरी सून एवरीवन। ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म 1 एग्जामिनेशंस एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने डाउट कमेंट बॉक्स में डाल दो। मैं तुम्हें मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।